Hello, Vacho. Welcome to today's roadmap session. So, I would just like to inform you about Nexpra test series. We have launched the JEE Advanced 2006 full syllabus test series, which comprises of 15 advanced full syllabus tests, which have been prepared and curated by us, all the three of us, and it will provide you good questions according to the exam trends, in-depth analysis, and all India rank prediction after every test, and advanced performance insights and score optimization, which we have optimized in our exam engine. So you can join this. The cost is 6,000, but yeah, the discount is 3,000. So yeah, we are offering it for 3,000 rupees. So without any further delay, let us start with roadmap वन. तो आपसे कह रहे हैं कि C2H2 इसमें आपने डाला रेड हॉट ट्यूब. सो इसमें HC ट्रिपल बॉन्ड CH तो अपन जानते हैं रेड हॉट ट्यूब. दिस विल गिव यू बेंजीन. दिस इज बी में आपने डाला CH3COCl एंड AlCl3. तो यहाँ पर ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन एंड C डबल बॉन्ड O CH3. दिस इज सी में आपने डाला PCl5. सो व्हाट डज PCl5 डू? वो C डबल बॉन्ड O को हटाकर यहाँ पर क्या लगा देता है? Cl. उसके बाद आपने क्या डाल दिया? NaNH2 डेल्टा. तो ये HCl निकाल देता है और PH C ट्रिपल बॉन्ड CH ये दो बार E2 करा देगा. इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl निकाल देता है. उसके बाद यू हैव HeSO4 H2SO4. दिस इज C, this is D, this is E. now this is Kucherov reaction. ये क्या करेगा? यहाँ पर H2O ऐड कर देगा. so you will get this one. और आप समझते हो कि this will tautomerize, right? E will tautomerize into F. तो अब मैं बैकवर्ड्स चलता हूँ यार, बिकॉज स्पेस नहीं है और मैं चाहता हूँ इसी में ही आई कैन कवर एवरीथिंग. तो ये आपका हो गया E, एंड E का टॉटोमर बना देता हूँ पहले मैं. and this is this one C double bond over CH3. this is actually I'm sorry F, right? this is F. उसके बाद P PH3 डबल बॉन्ड CH2. तो यहाँ पर क्या होगा आप जानते हो, ये वाला पार्ट इससे अटैच हो जाता है, राइट? सो यू विल गेट विटिग रिएक्शन PHC CH3 डबल बॉन्ड CH2. उसके बाद दिस इज व्हाट? दिस इज जी में आपने डाल दिया ओजोन O3 ZnH2O. दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. सो यू विल गेट PH C डबल बॉन्ड O CH3 plus HC double bond OH. now you will get H और I, और H का आपने येलो पीपीटी बनाना है. दैट मीन्स आयोडोफॉर्म तो ये दे सकता है और ये I रहा होगा, राइट? अब आप इसमें और आगे चलते हैं. इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ यार. अब देखो आप I में आपने डाल दिया NaOH डेल्टा. तो दिस इज कैनिजारोन HCO minus and CH3OH. so this is disproportionation. now H में आपने डाला OH minus and डेल्टा. तो यहाँ क्या होगा? ये आपका हो गया एल्डोल. इसका अल्फा H निकलेगा एंड दिस विल अटैक ऑन अनदर ऑफ दिस मॉलिक्यूल. ये देखो ये अटैक करेगा इधर, तो आपका बॉन्ड खुल गया. तो आपको मिलेगा PH C डबल बॉन्ड O C, फिर COH CH3PH, and this will automatically dehydrate. This will give you this one C double bond C PH or CH3 E and Z, and this is your L, right? तो आई होप यहाँ तक अपन आ गए. now वापस H से अपन आगे चलते हैं. वी विल फॉलो दिस पाथवे नाउ. तो बच्चों H से जब हम चले, बेसिकली H से हम यहाँ पर आ गए. I2OH minus, this is iodoform test. You will give this one plus CHI3, which will give you a yellow PPT, right? This is M, this is N. इसमें आपने H plus डाला, so ये प्रोटोनेट हो जाएगा. This one, this is
ओ, फिर आपने इसमें डाला SOCl2 SN2TH, दिस विल कन्वर्ट इट इनटू दिस वन, दिस इज P। उसके बाद आपने इसमें डाला H2 PDBSO4, तो ये बना देगा PH C डबल बॉन्ड O H। उसके बाद आपने इसमें डाला Zn Hg HCl PH CH3। उसके बाद आपने इसमें डाला HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन। तो देखो नाइट्रेशन में जब आप टॉलुइन का कराते हो, इट इज़ एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मिथाइल, बट ऑर्थो इज मोर बिकॉज ऑर्थो पे प्लस आई लगता है, तो दिस शुड बी दी एस मेजर ऑर्थो। उसके बाद आपने डाला SnHCl, इट विल रिड्यूस NO2 टू NH2, मैंने इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद NaNO2 एंड HCl एंड CuCl। तो देखो पहले आप इसको क्या कर रहे हो, डायजोटाइज कर रहे हो। आप यहाँ पर आ गए, दिस इज T, राइट। NaNO2 HCl CuCl, ये क्या बना देगा N2 प्लस Cl माइनस, और फिर CuCl यहाँ पे Cl लगा देगा, सो यू विल गेट दिस वन Cl और CH3। उसके बाद H प्लस KMNO4, यहाँ पर बनेगा Cl और COH। उसके बाद NaOH CaO delta, now this will give you decarboxylation Cl, so you will get W। उसके बाद NaOH 450 डेल्टा, तो यहाँ पर O माइनस Na प्लस आएगा, याद करें दिस इज बाय बेंजाइन मैकेनिज्म, एंड H प्लस विल गिव यू OH, you get X। नेक्स्ट यू गेट NaOH CO2। अब आपको पता है दिस इज Kolbe Schmidt reaction, ortho is greater than para, you get this one, this is Y, ठीक है। Y के बाद अब आपने कर दिया एस्प्रिन बना दिया भैया, Y के बाद क्या बना दिया आपने एस्प्रिन, so you will get this one O C double bond O ये, so this is more reactive, this will perform SN2TH and you will get the popular painkiller aspirin, right। so ये आपका Z है। so I hope you enjoyed this roadmap, है ना। अब इसमें अपन नेक्स्ट रोड मैप ले लेते हैं। आई हैव टू रोड मैप्स फॉर यू। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये वाला कि ए है CH3COH, इसमें आपने ये सारी कहानी करी है एंड यू हैव टू कंप्लीट द गिवन रिएक्शंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो ए से बी से सी जाएंगे, CH3COH रेड P and Br2 help Wohlhard-Zelinsky reaction CH2Br COH, ठीक है। एंड आई एम सॉरी, इसमें मैंने इंफॉर्मेशन गलत लिख दी है। इस रोड मैप के लिए मैंने आपको ए दिया है CH3 CH2 COH, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। रेड P and Br2 हेल्प Wohlhard-Zelinsky अल्फ़ा पोजीशन पे हेलोजिनेशन कराता है और दोनों बनाता है RS दोनों, बिकॉज दिस इज कायरल, ठीक है। बी में आपने क्या डाला, बी में आपने डाला NH3 एक्सेस डाला। एक्सेस क्यों डालना पड़ा, क्योंकि कुछ तो NH3 NH2 यहाँ SN2 करा देगा और कुछ एसिड बेस करके इस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ये इस फॉर्म में, ठीक है। तो दिस शुड बी सी ऑप्शन, एसिड बेस करके ABC हो गया आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ए में आपने डाला N3H and H2SO4, N3H is what, ये होता है डबल बॉन्ड N plus N minus, and this will attack CH3 CH2COOH, तो यहाँ पे अटैक करके SN2TH कराता है एसिडिक मीडियम, और आपको मिलता है C डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ से N2 निकल जाता है, इनको बचाने के लिए इधर आता है।
नाइट्रीन टाइप का आप सोच सकते हो. यू विल गेट N. और जैसे ही देखो आप N का लोन पेयर भी है, N अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है. ये सब कुछ एक स्टेप में हो जाता है ना. तो जैसे ये हुआ यू विल गेट N डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, C और C. सो दिस इज N3H H2SO4. एंड जब आप इसमें पानी डालते हो H2OH प्लस, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है. सो यू गेट H2CO3 and CH3CH2NH2. So you will get this as D. Now, Hinsberg reagent. हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बिल्कुल, ये आपका होता है PHSO2Cl. तो ये NH2 इस पर SN2TH कराता है और आपको बनाता है PHSO2NHCC. And then this adduct is soluble in the base. This is acid base reaction. तो आपको मिलेगा PHS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, NCC माइनस, एंड दिस इज सॉल्युबल. सो दिस इज कंसिस्टेंट. ये आपका E है. ठीक है. अब आप D पर आओ वापस. नाउ आई एम फॉलोइंग दिस पाथ D, CH3 CH2 NH2. इसमें हमने क्या डाल दिया? NaNO2 और HCl. तो अब इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा N2 प्लस, यहाँ से गया CC प्लस. ठीक है. और यहाँ पे आपने पानी डाल दिया तो क्या मिलेगा? CC और OH. अब इसको आपने कैन में डाला तो यू विल गेट अ रेड कलर. तो हाँ, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका कंसिस्टेंट है. राइट. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. आई होप आपको आ गया हो. तो अपन ने ये पाथवेज एक्सप्लोर कर ली अब तक. और अब अपन एक बार ये वाला पाथवे देखते हैं. तो CH3 CH2 COH, इसमें आपने डाल दिया ETOH और H प्लस. तो CCC डबल बॉन्ड O OET. तो दिस इज़ फ्रूटी स्मेल, और ये फ्रूटी स्मेल है एस्टर. ठीक है. अब इसमें आगे देखो, आपने डाल दिया ETO माइनस Na प्लस, और इसके अगर दो मॉलिक्यूल्स लें, सो दिस विल रिजल्ट इन द क्लेजन कॉन्डेंसेशन ऑफ एस्टर. आप देखो यहाँ पर रिएजेंट आपको ध्यान होना चाहिए. अगर वो ध्यान नहीं है, आप फंस जाओगे. तो CCC डबल बॉन्ड O, CC डबल बॉन्ड O और OET, ये आ जाएगा आपके पास. एंड दिस इज H, है ना. ये आपका कार्बन ही है. इसके बाद आपने यहाँ डाल दिया H3O प्लस. तो CCC डबल बॉन्ड O, CCC डबल बॉन्ड O और OH. और डेल्टा करोगे तो यहाँ से देखो अल्फ़ा बीटा कीटो एसिड डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है. तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5. ये आपका ये हो गया जी क्या था? H से H3O प्लस डेल्टा करके आपको मिलेगा I. ठीक है. I में आपने डाला MCPBA, तो यहाँ पे बेयर विलेजर हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इधर का सेम ही है. तो कहीं पे भी यू कैन इंसर्ट ऑक्सीजन, जो कि बेयर विलेजर करता है. तो आपको ये मिल जाएगा. ठीक है. तो दिस इज G, है ना. तो अब आप आई से आगे चलेंगे. यहाँ तक तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है. अब आप आ जाओ आई क्या था? ये था ना. इसमें आपने डाल दिया N3H, मतलब बेसिकली आप स्मिट रिएक्शन कराना चाह रहे हो, इस पर अटैक करेगा. तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा CCCCCOH और ये N. ठीक है. यहाँ तक आ गए आप. और उसके बाद क्या होगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, और N2 भाग जाएगा. N2 भागेगा तो इसको बचाने के लिए ये आएगा, ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड बना लेगा. अच्छा, एक रिएक्शन हो गया. तो C डबल बॉन्ड O NCC. किसी का भी माइग्रेशन करा दो क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है.
तो दिस विल गिव यू एक्स, एक्स का भैया किया हाइड्रोलिसिस, तो सी 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 डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सी सी और एन एच टू। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ए है और ये डी है, इसमें आपने क्या डाल दिया NaHCO3, तो यहाँ क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, प्लस CO2। इसका कोलबेस कराओगे, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में ये बनाएगा फ्री रेडिकल प्लस CO2 प्लस 2E, कहाँ पर, एनोड पर, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये दो मिलाकर क्या बना लेंगे एन ब्यूटेन, तो आपका Z हो गया एन ब्यूटेन, राइट। उसी के साथ डी, डी आपका ये है, डी में आपने डाला CHCl3 और OH माइनस, यहाँ बनेगा CCN ट्रिपल बॉन्ड C। ये है आपका फाउल स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड टेस्ट, दिस इज वाई, वाई का हाइड्रोलिसिस करा दिया D प्लस टी H3O प्लस D प्लस टी, यहाँ पे CCNH2 प्लस HCOH, दिस इज D प्लस टी, तो इससे आपको ये हिंट मिल जाएगा, है ना। सो आई होप यू गॉट दिस वन, और अपन ने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। चलो अब अपन इसमें इस पाथवे पे चलते हैं, ये वाला पाथवे है ना, थोड़ा सा बड़ा रोड मैप है बट वैसे अच्छा ही है, बुरा नहीं है। चलो अब देखो CH3CH3COH, इसमें SOCl2 डालोगे SN2TH COCl, ये आ जाएगा, फिर CH2N2, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और फिर आपने डाल दिया Ag, तो देखो CH2N2 बेसिकली ये होता है, सही है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, CH2 माइनस एन ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया। और अब ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर SN2TH C डबल बॉन्ड O CH2N ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या होगा, यहाँ पर आपने AgOH डाला तो ये H प्लस ले जाएगा, आपको ऐसा कुछ मिलेगा। वैसे आपको क्या पता स्टेप्स आते हो, मतलब आते ही होंगे, मैं बस अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ ना। तो ये यहाँ से भागा और ये कार्बीन हो जाएगा, तो इससे बचाने के लिए इधर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो यू विल गेट कीटीन की बहन, सॉरी कीटोन की बहन कीटीन, तो आपको इसमें मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O OH C, ये मिल जाएगा आपको। सो दिस इज K, और ये था J, ये जो तुम्हारा ऊपर आया था ना, ये J था, ठीक है। सो अब अपने पास नेक्स्ट हम आ जाते हैं A में AgOH Br2CCl4। नाउ वी मूविंग ऑन दिस पाथवे, CH3CH2 COH में AgOH Br2CCl4, दिस इज कौन सी रिएक्शन, हंस-डिकर रिएक्शन, तो CCBr। और अब ये आपका हो गया L, तो नेक्स्ट आपसे बोल रहा है M में आपने DMSO और NaHCO3 डाला है ना, तो पूछ रहा है कि क्या मिलेगा, तो M आपका ये है, ये हो सकता है आपने नहीं पढ़ा, इसमें DMSO और NaHCO3 डालोगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, दिस इज M। उसके बाद अब आप आ जाओ M में आपने क्या डाल दिया HCN, तो HCN देगा H प्लस और CN माइनस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन CCOH H और CN, साइनोहाइड्रन बन जाएगा, ठीक है। सो ये आपका देखो जो साइनोहाइड्रन है, दिस इज N, मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपका जो साइनोहाइड्रन है दिस इज N, इसमें आपने H3O प्लस डाला तो CCOH HCOH प्लस NH3, ठीक है। और अब आप इसको अगर हीट करते हो तो आपसे कहता है मिक्सचर ऑफ लैक्टाइड्स,
तो लैक्टाइड्स बेसिकली बेटा क्या होते हैं, आप इसमें देखो सिंपल सी चीज़ है, जब आप इसको गर्म करोगे है ना, मुझे क्या तो स्पेस चाहिए, जब आप इसको सी ओ एच को गर्म करोगे ना, तो ये क्या करेगा, ये इस टाइप से बनाएगा, सी सी ओ एच यहाँ बनेगा ओ, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी CH3। तो इसमें ये हो सकता है, तो दोनों CH3 ऊपर आएंगे, H नीचे आएंगे, तो दिस इज एक्टिव, तो 1+1 दोनों बन सकते हैं। और दूसरा हो सकता है कि सी डबल बॉन्ड ओ सी, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ CH3 ऊपर, H नीचे, H ऊपर, CH3 नीचे। नाउ दिस लैक्टाइड विल हैव COS, देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्योंकि इसमें COS है तो अकेला ही है, तो 1 1+1 एंड 1, 3 लैक्टाइड्स, हाँ सही जा रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ तक तो हम आ गए, तो क्या आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो कि कैन यू सॉल्व दिस वन, और नेक्स्ट रोड मैप में मैं आपको आंसर कमेंट्स में बताऊंगा, मतलब इसी रोड मैप में अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको आंसर इसी में लिख के बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट रोड मैप वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।